हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक यहाँ पर है एलसीएम एचसीएफ। इससे पहले नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक पे वीडियोस बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग का ये नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि एलसीएम है क्या। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमें 4 का या फिर 4, 6 और 8 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 4, 6, 8 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इनके मल्टीपल को लेना पड़ेगा। ठीक है, इनके हम क्या करेंगे, मल्टीपल को लिखेंगे। तो आप जानते हैं 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 के बाद 32 होगा, फिर यहाँ पे 36, 40, उसके बाद 44, 48, 52, 56 के बाद आपका 60 हो जाएगा, देन 64 होगा यहाँ पे, 64 के बाद यहाँ पर आपका 68, 72 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल है। ठीक है, अगर हम बात करें 6 के मल्टीपल की तो क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30 हो जाएगा, फिर 36, 36 के बाद 42 होगा यहाँ पे, 42, 48, 54 हो जाएगा यहाँ पे, देन 60 होगा, फिर उसके बाद 66 हो जाएगा, 66 के बाद 72 होगा, 72 के बाद आपका 76 होगा एंड सो ऑन। ये सब क्या है, आपके मल्टीपल है। किसके मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल है। ठीक है, सही है, यहाँ पे 60, 66, 72, 72, 6, 78 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 78 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 8 का मल्टीपल, देखते हैं क्या होगा। तो 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8, ठीक है, 40 होगा यहाँ पे, देन 48, उसके बाद आपका 56, देन 64, देन इसके यहाँ पे हो जाएगा आपका 72, 72 के बाद आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा, देन यहाँ पे 88 होगा, 88 के बाद आपका 96 होगा। ये सब क्या है, 8 के मल्टीपल। हाँ सही है, 8 के मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, एलसीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमने सारे 4, 6 और 8 का हमने यहाँ पर मल्टीपल तो लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, कॉमन देखना है कि कॉमन इनमें से क्या है। ठीक है, तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन आपका यहाँ पर आपका सबसे पहला नंबर जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे आपका 8 कॉमन हो सकता है, नहीं 8 कॉमन नहीं होगा आपका यहाँ पे। सबसे पहला नंबर यहाँ पे आपका 24 कॉमन होगा। ठीक है, 24 देखिए सब में है, 24 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, 24 के बाद देखिए क्या हो जाएगा, आपका 48 कॉमन हो जाएगा, 48 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और आपका यहाँ पर भी है, 48 भी कॉमन है। उसके बाद आपका यहाँ पे नंबर है 72 कॉमन होगा, यहाँ पर भी 72 आ रहा है, और इसमें भी 72 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 24, 48 और 72 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल होने के साथ साथ क्या है, कॉमन भी है, और इनके अलावा जितने भी नंबर्स ये मल्टीपल तो है बट कॉमन नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल ले लिया। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, लोएस्ट, यानी कि इन कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटी संख्या है वही इसका एलसीएम हो पाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा आपका, 24 एलसीएम हो जाएगा। किनका एलसीएम हो जाएगा, 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले हमने मल्टीपल लिखा, देन उनमें से कॉमन देखा कि कॉमन क्या क्या है, उसके बाद उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा आपका, 24। तो यहाँ पर 24 क्या हो जाएगा, 4, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। आइए एलसीएम के बाद हम लोग यहाँ पर एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पर 12, 18 और 24 का क्या निकालना है, मासा निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हमें इनका क्या लिखना पड़ेगा, हमें फैक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 12 का फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, देन यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। 18 की बात करें तो 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा,
उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 7 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 6 9 18 हो जाएगा। अगर हम 24 का फैक्टर लिखें तो 1 2 3 4 के बाद 6 होगा, फिर यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 8 के बाद 12 होगा, देन आपका 24 हो जाएगा। ये सारे क्या है, इनके फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। फैक्टर के बाद हमें देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 1 कॉमन है, उसके बाद 2 भी कॉमन है, फिर 3 भी कॉमन है, 3 के बाद आपका क्या कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, 4 तो कॉमन है नहीं, 6 के बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। हमने क्या ले लिया, फैक्टर लिया, फैक्टर के बाद हमने कॉमन लिया, यानी कि ये क्या हो गए, जितने सर्कल में नंबर्स हैं ये क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, उनमें से हमें क्या लेना, हाईएस्ट लेना है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा क्या है आपका, 6 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा किसका, 12 18 और 24 का एचसीएफ। ठीक है, 12 18 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर में कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, वही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी एचसीएफ के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट बता दिया है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार हम ये सारी चीजें करके, ये भी तो मासा है, लेकिन हर बार हम ये सारी चीजें लिख करके अगर हम मासा या लासा निकालेंगे तो फिर कंपटीशन से हम बाहर हैं, हम फिर कंपटीशन में नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर कम से कम समय में आंसर देना होता है। आइए देखते हैं कैसे हम लासा और मासा निकालते हैं। आइए देखते हैं। एलसीएम सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालना सीखेंगे, जहां पे एलसीएम दो प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड क्या है यहाँ पे, शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड है, हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 का हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद आपका 2 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 72 का फैक्टर करेंगे, 2 2 2, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हम इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम हम कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पर कॉमन है सबसे पहले हम वो लेते हैं, फिर से 2 कॉमन हो गया, फिर से हम 2 लिखेंगे, फिर से 2 कॉमन है तो फिर से हम 2 लिखेंगे, एंड लास्ट में 3 कॉमन है तो हम 3 लिखेंगे, और फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 नवैया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 144, इसका एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा वही है, 48 और 72 का एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, 48 एंड 72 का एलसीएम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 होगा और यहाँ पे 36। देन फिर आप 2 से करिएगा तो 12 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। 2 से फिर हम कर सकते हैं 2 छंग 12, 2 9 18, फिर हम 2 से कर सकते हैं कितना, 2 3 6 और 9 नहीं कटेगा। देन यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1 एंड 3 होगा, और फिर 3 से हम करेंगे तो 1 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, इन सबको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 16 9 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो हम दो प्रकार से लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटा तरीका तो आपका यही है, लेकिन इसके बाद मैं आपको और शॉर्ट तरीके बताने वाला हूँ, जहां पर आप ऐसे छोटे छोटे नंबर्स का एलसीएम देखते ही निकाल पाएंगे, वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप देख करके बता देंगे कि उसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके थे एलसीएम निकालने के। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए।
कुछ कभी कभी क्वेश्चन आपके इस प्रकार से दिए जाते हैं जहां पे प्राइम फैक्टर करके दिया जाता है, बस आपको वहां पे देखना होता है कि एलसीएम क्या होगा, या फिर कभी पूछता है आपसे कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाए तो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे आधे काम तो हो चुके हैं। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टर नहीं करना है, उसने करके दिया हुआ है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे सीधे क्या करना है, एलसीएम लिख देना है। कैसे लिखेंगे एलसीएम, देखिए यहाँ पे आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं 2 3 5 7, यहाँ पर 2 3 5 7 11 2 3 5, ये सब क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है, उनकी पावर कुछ ना कुछ है वहां पे, तो हमें क्या करना है, इन सभी प्राइम नंबर्स की जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी प्राइम नंबर्स की जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम लिखते हैं, वही हमारा लासा होता है। ठीक है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं 3 के लिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम पावर आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हम 3 की पावर 3 लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 5 पर, तो 5 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 4 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर हम कहां से, यहां से लेंगे, 5 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, देन आपको यहाँ पे 7 लेना है। 7 क्या, यहाँ पर पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, और यहाँ पर 7 नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कहां से निकलेगी, यहाँ से, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। देन आपका यहाँ पे 11 भी दिखाई पड़ रहा है कहीं कहीं, यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर 11 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर भी 11 नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे 11 की पावर 1 यानी कि 11, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, फिर यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू 11, ये क्या हो जाएगा, हमारा लासा हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाए तो एलसीएम के लिए हमेशा याद रखिएगा आपको मैक्सिमम पावर लेना होता है, और एचसीएफ के लिए क्या करना है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा एलसीएम निकालना, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं एचसीएफ में आपका फर्स्ट मेथड है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ बाय फैक्टर मेथड। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 24 और 32 का हमें क्या लेना है, मासा लेना है। तो सबसे पहले 24 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 32 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हम इसको लिखेंगे। प्राइम फैक्टर में हमने इसको तोड़ लिया, अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ लिखना है। तो देखिए एलसीएम में क्या करते थे हम, कॉमन लेते थे, फिर जो बचता था उसको भी ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन नंबर को ही लेंगे। 2 दूसरी बार कॉमन हो गया, और तीसरी बार फिर से 2 कॉमन हो गया। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला मेथड। आइए दूसरा मेथड देखते हैं, जहां पर हमें क्या करना है, फैक्टर मेथड से निकालना है। तो 24 का देखिए फैक्टर क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर आपका यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 हो जाएगा आपका। 6 के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 7 नहीं होगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 12 होगा, देन आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, 24 के फैक्टर है। 32 का फैक्टर लिखते हैं, 1 2 3 नहीं हो पाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 16, और देन आपका 32 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एचसीएफ लिखना है। तो मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वहां पे, तो क्या बताया था, ये क्या था, यहाँ पर आपका फैक्टर लिखा हमने। फैक्टर के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, उसके बाद 8 भी कॉमन है ना। तो कई सारी संख्याएं यहाँ पे कॉमन है, लेकिन हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट वाले को लेते हैं। हाईएस्ट क्या यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर आपका मासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा 2 मेथड मैंने बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टर मेथड। ठीक है, इसके बाद 2 मेथड और हैं, तो आइए देखते हैं तीसरा और चौथा मेथड क्या है। आइए देखते हैं तीसरा मेथड आपका यहाँ पर है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, और फोर्थ आपका क्या है, एचसीएफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवीजन मेथड क्या है। एग्जांपल आपको वही दिया मैंने, 24 और 32 का मासा निकालना है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं,
छोटे वाले नंबर से हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा 24, माइनस करिए कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। अब हम 8 से क्या करते हैं, इसके पहले वाले भाजक को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 8 3 24, 8 ने क्या किया 24 को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। तो जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है वही हमारा क्या होता है, मासा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा डिवीजन मेथड। आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड देखते हैं क्या होता है। कॉमन डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमने एलसीएम निकाला था वैसे ही एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। जहां पर किसी एक नंबर से दोनों संख्याएं या फिर तीन संख्या है तो तीनों संख्याएं डिवाइड होना बंद हो जाए, डिवाइड होना रुक जाए, वहां पर क्या करना है, आपको रुक जाना है, बस वहीं तक आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में, और ये कितना 16 बार में। फिर हम दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं, 2 छंग 12 और 2 8 16। अभी भी हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों नंबर को, तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 6 2 4 8। अब देखिए आगे इसको 3 और 4 आ गया, तो 3 और 4 का मासा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है, यानी कि ये क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बस इसको यहीं तक रखेंगे, और जो हमारे यहाँ पे नंबर्स आए हैं इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 8, ठीक है। तो 8 आपका यहाँ से भी आ रहा है और 8 आपका यहाँ से भी आ रहा है। तो सबसे आसान मेथड आपको यही लगता है, ठीक है, इन चारों में से कि सबसे आसान सा कौन सा मेथड है, तो वो है आपका कॉमन डिवीजन मेथड। आप यहाँ पर भाग करेंगे, अगर 3 संख्याएं हैं तो 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर 3 संख्याएं तो एक ही बार में आप सबको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे छोटा और आसान तरीका आपका यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिवीजन मेथड ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों मेथड आसानी से समझ में आए होंगे। आइए एक एग्जांपल हम लोग इस पे और लेते हैं। तो आइए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपका है, यदि x बराबर 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 तथा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो, तो आपको इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर x बराबर दिया गया है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5 की घात 4, y बराबर दिया गया है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने के टाइम पे, जो इस टाइप का एग्जांपल मैंने बताया था वहां पे, तो वहां पे आपको क्या करना होता था, हम कॉमन को लेते थे, ठीक है, और सॉरी वहां पे आपको हाईएस्ट नंबर लेना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती थी किसी भी नंबर का, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको लोएस्ट लेना है, ठीक है। क्या लेना है यहाँ पे, लोएस्ट, यानी कि कम घात वाले नंबर्स को आपको लेना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 2 की सबसे कम घात यहाँ पर क्या है। याद रखिएगा एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, और एलसीएम के लिए क्या कर सॉरी एचसीएफ के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, लोएस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, इनमें से छोटी पावर क्या है आपकी, 2 की घात 2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घात 2। और 3 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर है, तो दोनों 3 का स्क्वायर है, तो क्या करना है, 3 का स्क्वायर ले लेना है। 5 की जो मिनिमम पावर है वो क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 वाला लेंगे, 4 वाला नहीं लेंगे, और एक हम लिखते नहीं जिसको हटा सकते हैं। 7 देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होता है उसको हम छोड़ देते हैं, मासा निकालने के टाइम पे उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन होता है उन्हीं में से मिनिमम पावर वाले को लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, मासा होता है या फिर एचसीएफ होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, हालांकि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल भी वहां पर दिए जाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग यहाँ पे भिन्नात्मक संख्याओं का लासा मासा निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे दशमलव संख्याओं का लासा मासा निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।